हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज पप्पू कुमार सिंह एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों शुरू करते हैं अपने क्लास की। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पर उड़ रहा है। पतंग का धागा ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। धागे की लंबाई कितनी है हमें बतलाना है। तो देखो, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। दिस इज ए बी सी। एंगल बी राइट एंगल है एंड ए बी इज the height of the kite from the ground and this is 60 मीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये हो गया 60 मीटर। स्ट्रिंग ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तो एंगल C इज 60 डिग्री। वेरी गुड। हमें AC निकालना है। A पतंग है और AC स्ट्रिंग है। हमें लेंथ ऑफ AC निकालना है। तो देखो, इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू 60 मीटर एंड थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। सो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। वेरी गुड। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 60 मीटर। यहां पर लिख देता हूं AB बाई AC। साइन 60 डिग्री इक्वल टू AB इक्वल टू 60 मीटर। AC हमें मालूम करना है तो इसे एज इट इज हमने रखा। साइन 60 इक्वल टू √3/2 होता है 60 मीटर बाई AC। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 मीटर इंटू 2/√3। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 120 मीटर बाई √3। तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए, 120 √3/3 कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 40 √3 मीटर। बच्चों यही आपका आंसर है। तो लिख दो, सो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर। बस हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। एक 1.5 मीटर टॉल बॉय 30 मीटर हाइट का एक बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, तो उसके आंखों का फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज 30 डिग्री। किंतु जब वह लड़का बिल्डिंग की तरफ मूव करता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से इंक्रीज होकर के 60 डिग्री का हो जाता है। हमें बतलाना है कि लड़के ने टुवर्ड्स द बिल्डिंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो देखो, मान लो कि AB एक बिल्डिंग है और लड़के ने यहां से बिल्डिंग को देखा। हाइट ऑफ द बॉय इज 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो यहां से लड़के की आंख से फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग जो एंगल बन रहा है दैट इज 30 डिग्री का। दिस इज 30 डिग्री
एंड दिस इज द हाइट ऑफ द बॉय। वेरी गुड। अब देखो ए बी सी डी ई, ए बी जो है, ए बी का लेंथ हो गया 30 मीटर। ए ई का लेंथ कितना हो जाएगा? ए ई हो जाएगा 28.5 मीटर, क्योंकि 1.5 मीटर इज द हाइट ऑफ द बॉय, या लड़के की हाइट है। तो लड़के ने जब लड़के ने जब टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देखा तो उसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना दैट इज 30 डिग्री। ठीक है। अब लड़के ने टुवर्ड्स द बिल्डिंग कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो मान लो कि लड़के ने डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां पे आया एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री हियर। दिस इज एफ। और मान लो कि एफ डी इज द डिस्टेंस द बॉय हैज ट्रेवल्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो इसे लिख दो x। अब हमें बतलाना है कि x का वैल्यू क्या है। जो x का वैल्यू होगा वही डिस्टेंस उस लड़के ने टुवर्ड्स द बिल्डिंग ट्रेवल किया है। ठीक है। तो देखो, इन राइट ट्राइंगल ए ई डी, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल AED, AE इक्वल टू 28.5 मीटर। पूरे बिल्डिंग की लेंथ 30 मीटर है, इसमें से हाइट ऑफ द बॉय 1.5 मीटर घट गया, तो AE हो गया 28.5 मीटर, क्योंकि इसी हाइट से लड़के ने टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देखा है। 28.5 मीटर AE हो गया। ED हमें मालूम करना है, ED हमें मालूम करना है। तो tan थीटा इक्वल टू, थीटा दिया हुआ है तो लिख देता हूं थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। AED की बात कर रहा हूं, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है? AE, एंड बेस क्या है? ED। ठीक है। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो लिखो tan 30 डिग्री इक्वल टू AE इक्वल टू 28.5 मीटर बाई ED हमें मालूम करना है। ठीक है। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू 28.5 बाई ED। तो ED इक्वल टू क्या हो जाएगा? ED इक्वल टू हो गया 28.5√3 मीटर। ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल AEF, नाउ in triangle AEF we have AE equal to 28.5 meter and EF हमें मालूम करना है। EF इक्वल टू व्हाट? एंड थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि इस पॉइंट पर लड़के की आंखों से टॉप ऑफ द बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज 60 डिग्री, तो ये हो गया थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। एंड tan थीटा इक्वल टू AE अपॉन EF। ठीक है। tan थीटा इक्वल टू tan 60 डिग्री इक्वल टू 28.5 मीटर बाई EF। tan 60 का वैल्यू √3, तो √3 इक्वल टू 28.5 मीटर बाई EF। वेरी गुड।
तो EF इक्वल टू क्या हो जाएगा, EF इक्वल टू 28.5 बाई √3 मीटर। वेरी गुड। देखो हमें ED भी मालूम चल गया, दैट इज 28.5 √3 मीटर, और EF भी हमें मालूम चल गया 28.5 बाई √3 मीटर। अब जब हम ED में से EF को घटा देंगे तो FD पता चल जाएगा। सो ED इक्वल टू, ED नहीं FD, सो FD इक्वल टू ED माइनस EF, एंड FD इक्वल टू, ED कितना है 28.5 √3, तो लिखो 28.5 √3 माइनस 28.5 बाई √3 मीटर। जब एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 बाई √3 मीटर। मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 28 3 जा 84, 85.5 माइनस 28.5 बाई √3, घटाओगे तो ये आ जाएगा 57 बाई √3 मीटर। अब जो इसको सोल्व करोगे 57 बाई √3 रेशनलाइज करो तो ये हो जाएगा √3 बाई √3, तो 57 √3 बाई 3 कैंसिल कर दो तो 19 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 √3 मीटर। देखो FD जो आया दैट इज 19 √3 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस द बॉय हैज ट्रेवल टुवर्ड्स द बिल्डिंग। लड़के ने 19 √3 मीटर का डिस्टेंस टुवर्ड्स द बिल्डिंग ट्रेवल किया। सो x इक्वल टू 19 √3 मीटर आंसर। अब मैं अपने वीडियो को यहां पर समाप्त करता हूं, मिलेंगे अगले वीडियो में।